हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में आज की वीडियो हम एक एक्टिविटी से शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू demonstrate the property of inertia of rest of an object मीन्स हम एक ऐसा प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट को दिखाएंगे। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये हुआ, वीडियो में ये बात बताई गई है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इस चीज़ से इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस एक्टिविटी करने के लिए हमें एक ग्लास चाहिए। ठीक है, ग्लास चाहिए और हमारे पास एक दूसरा जो होना चाहिए ग्लास के साथ वो कार्डबोर्ड होना चाहिए, ऐसे कागज़ का कार्डबोर्ड होना चाहिए। ये ग्लास हुआ, ये कार्डबोर्ड हुआ और एक सिक्का होना चाहिए, कॉइन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो ग्लास हमारे पास जो ग्लास है, हम ग्लास पर इस कार्डबोर्ड को यहाँ इस तरह से अरेंज कर देंगे। हम यहाँ इस पर कार्डबोर्ड को इस तरह से अरेंज कर देंगे। कार्डबोर्ड को इसके ऊपर हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप कार्डबोर्ड को यहाँ अरेंज कर दिया जाए और नीचे इसका ग्लास बना देते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉइन को रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉइन को इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है कि इधर तेजी से इस पर एक फोर्स लगाना है। यहाँ फोर्स लगाना है, वो फोर्स यानी कि भी सडनली होना चाहिए, सडनली। ठीक है, वो भी अचानक होना चाहिए। तो जैसे ही हम इस पर एक स्ट्राइक करते हैं, ठोकर मारते हैं, है ना, कार्डबोर्ड को, जैसे ही हम कार्डबोर्ड को ठोकर मारते हैं, हमारा क्या होता है, हमारा ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ऑब्जर्वेशन जो ये होता है कि ये जो कॉइन है, ये जो सिक्का है, ये सिक्का इस ग्लास के अंदर गिरता है और कार्डबोर्ड जो है हमारा, ये कार्डबोर्ड बाहर गिरता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये एक्टिविटी समझ में आपको आ गई होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कार्डबोर्ड को स्ट्राइक किए, मैंने कार्डबोर्ड पर जो ठोकर मारा, जब उस पर एक फोर्स लगाया, तो जब अचानक फोर्स लगाया उस पर, तो क्या हुआ, कार्डबोर्ड क्या आ गया, कार्डबोर्ड जो हमारा आ गया किस फॉर्म में आ गया, कार्डबोर्ड आ गया मोशन में। कार्डबोर्ड क्या आ गया, मोशन में आ गया। और ये जो ऊपर कॉइन है वो किस फॉर्म में रह गया स्टूडेंट, वो रह गया आपका रेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, वो मोशन में आ गया। जैसे ही इससे फोर्स लगाएं कार्डबोर्ड पर तो वो तुरंत मोशन में आ गया, बट सिक्का जो है रेस्ट में ही रह गया। इसलिए कार्डबोर्ड कहीं और जाकर गिरता है और सिक्का रेस्ट में रहने के कारण उस ग्लास में ही वो गिरता है। होप स्टूडेंट ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होगा। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग एक और एक्टिविटी देखते हैं। ये भी हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में ये कह रहा है कि अ पाइल ऑफ 1 rupee coins, a pile of 1 rupee coins, यहाँ coins वर्ड आना चाहिए। ठीक है, a pile of 1 rupee coins remains intact when the lowest coin in the pile is struck quickly by a knife। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारे 1 रुपए के सिक्के इस तरह से एक दूसरे पर अरेंज हैं। ठीक है, 1 रुपए के बहुत सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है, ये है पाइल ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, मतलब 1 रुपए के सिक्के हैं और बहुत सारे एक दूसरे पर अरेंज्ड हैं। ठीक है ना, इस तरह से एक दूसरे पर अच्छे से अरेंज्ड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक चाकू की हेल्प लेनी है। और चाकू की हेल्प से क्या करना है कि किसी सिक्के पर, पर्टिकुलरली लोअर सिक्के पर, नीचे वाले सिक्के पर क्या करना है, नीचे वाले सिक्के पर अचानक से ठोकर मारनी है। ठीक है, नीचे वाले सिक्के पे अचानक से ठोकर मारनी है। ठीक है, तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर पहले ये चाकू हो गया आपका, ये नाइफ हो गया।
अब हमें अचानक से नीचे वाले सिक्के पे जाकर ठोकर ऐसे मारनी है, ठीक है, इस तरह से ठोकर मारनी है। तो क्या होता है, आप क्या देखोगे, आपको ये मालूम चलेगा कि ये जो हमारे पास सिक्कों का बहुत सारा ढेर लगा हुआ था, वन ओवर अनदर, हम सिक्के जो यहाँ रखे हुए थे, ठीक है ना, और इस पर अचानक जब हम ठोकर मार रहे हैं चाकू की मदद से, इस पर अचानक जब हम ठोकर मार रहे हैं, ठीक है, इस पर जब अचानक हम ठोकर मार रहे हैं यहाँ पर, तो नीचे वाला एक सिक्का जो होता है, एक सिक्का यहाँ पर बाहर निकल जाता है ना, यहाँ पर ठोकर मारेंगे तो यहाँ वाला सिक्का बाहर निकल जाता है, और ये बाकी जो होता है, बाकी जो आपका सिक्कों का जो ढेर है, ये गिरता नहीं है, ज्यों का त्यों रह जाता है, केवल एक सिक्का यहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है। तो जब हम तेज़ी से चाकू से सिक्के पर ये अटैक करते हैं, नीचे वाले सिक्के पर अटैक करते हैं, तो वो नीचे वाला सिक्का ही केवल मोशन में आता है और अलग हो जाता है, बाकी के सिक्के रेस्ट में ही रहते हैं स्टूडेंट। इसलिए फिर यहाँ पर हमें जो मिलता है वो सिक्कों का ढेर ही मिलता है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट। किसका एग्जाम्पल हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हुआ। इसमें केवल ये वाला एक ही सिक्का मोशन में आएगा, बाकी सभी सिक्का रेस्ट में रहेंगे, इसलिए इस मोशन वाला सिक्का अलग हो जाएगा और रेस्ट वाला सिक्का आपस में चिपका रहेगा और ढेर का ढेर ही बनाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, हम एक और एक्टिविटी देखते हैं। ये भी एक्टिविटी हमारा जुड़ा हुआ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट से ही, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से ही ये भी एक्टिविटी जुड़ा हुआ है। ये क्या है, आइए समझते हैं। ये कहता है कि व्हेन अ ट्री इज वाइगरसली शेकन, सम ऑफ द लीव्स फ्रूट्स फॉल फ्रॉम द ट्री। अच्छा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम जो है ना फल वाले पेड़ की जो टहनियाँ होती है या पेड़ होता है, उसको हम लोग तेज़ी से धक्का मारते हैं, ठीक है। तो फल वाले पेड़ की टहनियाँ को, ब्रांच को और पेड़ को जोर से हिलाते हैं, है ना, तेज़ी से हिलाते हैं, तो क्या होता है ना कि पत्ते गिरते हैं उससे और फ्रूट्स भी, फल भी गिर जाता है। ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्या है रीज़न, ऐसा होने के पीछे क्या रीज़न, तो आइए समझते हैं। तो जब हम किसी पेड़ को धक्का मारते हैं अचानक से काफ़ी ताकत लगाकर, व्हेन अ ट्री इज वाइगरसली शेकन, काफ़ी ताकत लगाकर हम पेड़ को धक्का मारते हैं, या पेड़ की जो ब्रांच होती है, टहनी होती है, उसको जब हम हिलाते हैं, धक्का मारते हैं, तो अचानक क्या होता है आप समझिएगा कि जो पेड़ की जो ब्रांच होती है ना, पेड़ की जो ब्रांच होती है स्टूडेंट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, ये आपका ब्रांच हो गया। तो पेड़ का जो ब्रांच होता है स्टूडेंट, वो तुरंत आ जाता है मोशन में। क्या आता है, वो मोशन में आ जाता है, और पेड़ में जो पत्तियां हैं और पेड़ में जो फ्रूट्स हैं, है ना, ये रहते हैं रेस्ट में ही, ठीक है। जब हम पेड़ को काफ़ी ताकत से अचानक हिलाते हैं या उसकी टहनी को अचानक हिलाते हैं, तो उसकी टहनी जो होता है ना, वो मोशन में आ जाती है, ठीक है। उसकी टहनी मोशन में आ जाती है, मतलब ब्रांच मोशन में आ जाती है, जबकि उसमें लगी जो पत्ती होती है और उसमें जो फ्रूट लगा होता है, वो सभी रेस्ट में ही रहता है। और इस कारण से क्या होता है कि ये फल और ये जो उसकी पत्तियां हैं, ये दोनों नीचे क्या करते हैं, फॉल करने लगते हैं, गिर जाते हैं, और हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक रीजन है। रीजन में यहाँ क्या देंगे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहाँ यूज हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना। चलिए, सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करेंगे कि एक्टिविटी नेक्स्ट है, इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि अ बुलेट फ्रॉम गन, एक गन से बुलेट निकलती है, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन यहाँ होना चाहिए, यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ फायर्ड, मतलब एक बुलेट फायर की गई गन से, और सामने एक रखा हुआ है ना, सामने रखा हुआ है विंडो पैन का मतलब हो गया वो ग्लास का बना हुआ खिड़की का वो है, समझे ना, विंडो है, शीशा ही समझ लीजिए, शीशा है, शीशे का जो है ना वो है, कोई वस्तु है जिसमें बुलेट मारी गई, ठीक है। तो शीशा है जिसमें बुलेट मारी गई, तो बुलेट क्या करते हैं, शीशे के अंदर होल कर देता है, छोटा सा छेद कर देता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसी शीशा को एक पत्थर मारते हैं तो पूरा का पूरा शीशा टूट जाता है, जबकि हम बुलेट मारते हैं, मतलब गन से फायर करते हैं, तो बुलेट जाती है तो उसके अंदर होल कर देती है, बुलेट होल करती है, ठीक है। जबकि स्टोन जब हम मारते हैं शीशे पर, तो उससे पूरा का पूरा स्टोन टूट जाता है। ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन, तो आइए समझते हैं। तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कीजिएगा कि जब हमारे पास ये बुलेट हो गया आपका, मैं बस समझा रहा हूँ, आप खुद से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपना। ये गन हो गया और ये हमारा विंडो पैन होगा, ये ग्लास का बना हुआ, ठीक है, विंडो पैन, ये क्या है हमारा विंडो पैन है, ठीक है, ये विंडो पैन हुआ। अब जैसे ही ये बुलेट जाकर इससे टकराती है, तो क्या होगा कि बुलेट यहाँ निकल जाती है और यहाँ पर हमारा छोटा सा होल बन जाता है, ठीक है। और अभी सेकंड वाला सिचुएशन को देखिए कि जैसे ही
जैसे ही एक पत्थर से स्टोन हम मारते हैं तो स्टोन इससे टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा कि शीशे का छोटा छोटा टुकड़ा जो है, ठीक है ना, शीशे का छोटा छोटा टुकड़ा जो है ना आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पर यह हमारा टुकड़ों में टूट गया शीशा। ऐसा क्यों होता है भाई? इसका रीज़न ये है, इसके पीछे रीज़न ये बोलेंगे कि जैसे ही बुलेट आती है और शीशे की जो विंडो पैन होती है उससे टकराती है, तो एक तो यहाँ याद रखना है आपको कि जो बुलेट की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड, बुलेट की स्पीड जो होती है एकदम हाई होती है, हाई स्पीड होती है बुलेट की, ठीक है। एक तो बुलेट की स्पीड बहुत हाई होती है, दूसरा जो होता है बुलेट और ये ग्लास पेन है ना, बुलेट और ग्लास पेन ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं बहुत थोड़े समय के लिए, यानी कि स्मॉल जो होता है स्मॉल टाइम फॉर कॉन्टेक्ट है ना, यानी कि ये बुलेट आई और विंडो से टच की, पहले टकराई, इनके दोनों में जो कांटेक्ट होता है बहुत थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है, वो बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। तो पहला तो रीजन बोलेंगे कि बुलेट की स्पीड ज़्यादा होती है, और दूसरा रीजन बोलेंगे इसमें आगे कहेंगे कि ये बुलेट जो है और ये ग्लास विंडो है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं बहुत थोड़ी समय के लिए। इसलिए क्या होता है कि शीशे का कुछ भाग, स्मॉल पोर्सन, शीशे का वो जो विंडो ग्लास है ना, स्मॉल पोर्सन ऑफ विंडो पैन है ना, कम्स इन मोशन। अब इसके कारण क्या हुआ कि वो सिक्का, ये जो आपका विंडो पैन है, विंडो पैन का थोड़ा सा ही भाग क्या आया, मोशन में आया। विंडो पैन का थोड़ा सा ही भाग क्या आएगा, मोशन में आएगा, और रेस्ट पार्ट जो है विंडो पैन का क्या आएगा, रेस्ट पार्ट जो है विंडो पैन का, रेस्ट पार्ट ऑफ विंडो पैन इज एट रेस्ट। यानी कि जब बुलेट चलाएंगे तो बुलेट जाके विंडो पैन से टकराएगी तो विंडो पैन का थोड़ा सा ही भाग मोशन में आ पाएगा, बाकी का भाग जो है वो रेस्ट में ही रहेगा, इसलिए वो थोड़ा सा भाग जो मोशन में आएगा वो अलग हो जाएगा और वहाँ पर छोटा सा होल बन जाएगा स्टूडेंट, राइट। ये बात बोलेंगे। चलिए अब स्टोन वाला केस में क्या हुआ, स्टोन वाला केस को समझते हैं। स्टोन वाला केस में जैसे ही हम पत्थर मारते हैं तो एक तो स्टोन की जो स्पीड होती है वो वेरी स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल स्पीड इसके पास होती है बुलेट की तुलना में इसके पास स्पीड बहुत ही कम होती है, ठीक है, बुलेट की तुलना में इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। और दूसरी बात ये कि जब ये पत्थर जो है विंडो पैन के साथ कांटेक्ट में आता है तो काफ़ी देर तक कांटेक्ट में रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं, है ना, यहाँ लिखेंगे हम कि यहाँ हम लिखे थे स्मॉल टाइम फॉर कॉन्टेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे हम कि काफ़ी देर तक कांटेक्ट में रहता है, वो दूसरी बात बोलेंगे इसके अंदर। और ये जब पत्थर आता है और विंडो पैन से टकराता है तो विंडो पैन एक तो स्पीड कम है और देर तक कांटेक्ट में रहने के कारण पूरा का पूरा जो है विंडो पैन ही आ जाता है मोशन में, इसमें पूरा का पूरा विंडो पैन ही मोशन में आ जाता है और पूरा का पूरा विंडो पैन टूट जाता है ना। बात समझ आई? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। स्टोन की स्पीड कम होने के कारण और स्टोन और ये विंडो के बीच में कांटेक्ट टाइम जो है दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में देर तक रहते हैं, इसलिए पूरा का पूरा जो विंडो पैन ही होता है उसका सारा पार्ट आ जाता है मोशन में और वो हमारा ये ब्रेक हो जाता है बहुत सारे टुकड़ों में। तो ये इस तरह से स्टूडेंट इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे।